नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी साधक साधिका और भाई बहनों का मेरे चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के बीच में बहुत ही महाप्रचंड शक्तिशाली माता काली की ही एक स्वरूप माता काल रात्रि की सीधी साधना लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। और ये जो सीधी साधना है बहुत ही उग्र, तीक्ष्ण, महाशक्तिशाली और बहुत ही भयावह साधना है। ये कमज़ोर दिल वाले साधक इसको ना करें, यही अनुरोध करूँगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो अनुभव होते हैं बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और प्रभावशाली होते हैं। और पहले दिन से ही जब आप साधना करेंगे तो इसमें अनुभव ये होता है कि आपका शरीर का तापमान बढ़ने लगेगा कि आपको फीवर है, आपका शरीर जल रहा है, ठीक है। क्योंकि जब शक्ति का आगमन होता है तो उसी का प्रभाव होता है। और माता काल रात्रि माता काली की ही एक उग्र स्वरूप देवी है, ठीक है। और इनकी साधना अगर आप देखिए, इनकी साधना एक मंत्र साधना होता है और एक शक्ति की साधना होती है, ठीक है। मंत्र दोनों एक ही रहता है, लेकिन जो मंत्र की सिद्धि होती है तो वो सप्तमी के दिन, नवरात्रि के जो सप्तमी होता है उसी रात्रि को किया जाता है। तो उस मंत्र को अगर आप सिद्धि कर लेते हैं तो आप उसके माध्यम से आप जन कल्याण कर सकते हैं, लोगों का भूत प्रेत, ठीक है, कोई भी कार्य हो, मारण स्तंभन उच्चाटन इस मंत्र के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी अनुष्ठान को आप 7 दिन या फिर 9 दिन करते हैं, ठीक है, तो सबसे बेस्ट रहता है 7 दिन करिए या फिर 9 दिन करिए। 9 दिन करते हैं तो अति सुंदर होता है, ठीक है। तो और 7 दिन करते हैं तो वो भी अच्छा ही है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो माता काल रात्रि के माध्यम से चलिए बताता हूँ क्या क्या आप कर सकते हैं। तो मैंने बता ही दिया कि ये माता काली की बहुत ही ज़्यादा उग्र प्रभावशाली स्वरूप हैं ये। तो इनके माध्यम से ब्रह्मांड के हर एक कार्य को आप अंजाम दे सकते हैं। और विशेष करके तंत्र कार्य में अगर इनके माध्यम से इनको तंत्र क्षेत्र में अगर इनसे प्रयोग किया जाए, मारण स्तंभन उच्चाटन विधिवसन, तो मेरा दावा मानिए, आप लोग मेरा बात मानिए कि इनका कोई तोड़ ही नहीं है, ठीक है। बड़े से बड़े तांत्रिक अघोरी बाबा लोग को ये फाड़ के रख देती है ये देवी, ठीक है। इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है कि इनके आड़े कोई नहीं आता, ठीक है। जो भी आड़े आता है, तांत्रिक अघोरी जो भी आपसे भिड़ता है, और अगर आपको माता काल रात्रि की सिद्धि है तो मान के चलिए मेरा बात, और ये मेरा दावा है कि उस तांत्रिक हो या घोरी हो, डायन हो, कोई भी हो, या फिर साधारण सर्वसाधारण व्यक्ति ही क्यों ना हो, उनको उसको माता फाड़ के रख देगी, चीर के रख देगी, ठीक है। इतनी प्रभावशाली देवी है। अगर ना विश्वास हो, अगर शक्ति की आपको अनुमान लगाना हो, तो जैसे जैसे मैं विधि विधान बताता हूँ, बिना इसकी पूरा विधि विधान सुनिएगा। और पूरा ग्रामीण विधि है ये, ठीक है। और वैसे ही आप करिए, आपको खुद मालूम चलेगा, ठीक है। अगर आप लोग देख रहा हूँ आज, मतलब 2-3 जो फ्रॉड तांत्रिक के बारे में मैंने वीडियो डाल रखा था, उसी के जो तलवे चाटने वाले कुछ चेले थे, तो वो आके चैनल में उसी नीचे कमेंट कर रहे थे कि आप फ्रॉड हो, ये हो, वाह हो। तो भोंसड़ी वालों, ये बात तलवे चाटने वालों, तुम लोग बताओ किससे मैंने 5 रुपया लिया है, ठीक है। सिर्फ आप लोग पुष्टि कर दो कि हाँ मैंने इस व्यक्ति से 5 रुपया लिया है, तो मैं चैनल अभी डिलीट करके चला जाऊँगा, ठीक है। उस भड़वे की तरह मैं नहीं हूँ कि कुछ त्रिशूली साधना से पैसा बारिश करवा दूँ, ये करा दूँ, वो करा दूँ। जो सत्य जानकारी है मैं वहीं देता हूँ, ठीक है। मेरे चैनल पे गलत कमेंट ना करना, ठीक है, इसीलिए मैं कमेंट भी बंद कर दिया हूँ। जिस भड़वे के तुम लोग तलवे चाटते हो उसी के चाटो, ठीक है। आप लोगों को, मेरे जो साधक साधिका हैं, उन जो तलवे चाटने वाले हैं उन लोगों को मैं बोल रहा हूँ, साधक साधिका को नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि 3-4 लोग भड़वे लोग आए थे मेरे चैनल पर कमेंट करने, ठीक है, उनको बढ़िया से पेला गया तो वो लोग कमेंट डिलीट करके खुद ही चले गए, ठीक है। तो चलिए ये सब खैर छोड़िए, ठीक है। मैं साधना दे रहा हूँ, साधना को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं बता दे रहा हूँ सामग्री क्या क्या चाहिए। तो सामग्री में आपको एक दीपक लेना होगा, सरसों का तेल लगेगा, एक पानी वाला नारियल लगेगा, 3-5 या फिर 7 नींबू लगेंगे। आपकी जितनी सामर्थ्य है उतना नींबू ले लीजिएगा। 3 नींबू ले लीजिएगा या फिर 5 या फिर 7 नींबू ले लीजिएगा। 5 बतासे लगेंगे, 5 लौंग लगेगा, अड़हुल का फूल लगेगा, चाकू चाहिए एक आपको, सुगंधित अगरबत्ती चाहिए, जो हवन सामग्री होता है होम धूप वो चाहिए, ठीक है। गोबर के कंडे जो होते हैं, ठीक है, वो चाहिए आपको। और साथ ही साथ में आपको एक बंगला पत्ता चाहिए, जो बंगला पान का पत्ता होता है वो एक आपको चाहिए, ठीक है। अब करना कैसे वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जो नवरात्रि का प्रथम दिन एकम दिन, जो एकम जिस दिन पड़ता है, जिस दिन से नवरात्रि स्टार्ट होता है, उसी रात्रि को, रात्रि 10 बजे के बाद से ये साधना होगा। और साधना किस किस जगह होगा वो भी सुन लीजिए। साधना आप शमशान में कर सकते हैं,
किसी चौराहे पे कर सकते हैं, किसी खुले मैदान में कर सकते हैं, या काली मंदिर में कर सकते हैं, या फिर अपने घर में भी कर सकते हैं। लेकिन घर में करेंगे तो एक बात का विशेष ख्याल रखिएगा कि आपके कानों में एक भी कोलाहल, आवाज़, शोरगुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक भी आवाज़ नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। ये बात का विशेष ध्यान रखिए। अगर आपको समझ में आता है कि मेरे कानों में आवाज़ पड़ेंगे, हल्ला गुली होंगे, तो आप सीधा शमशान में जाकर इस क्रिया को करिए, फिर आपको पता चलेगा कि शक्ति कितनी शक्तिशाली है, ठीक है। तो इतना सामग्री लेकर आपको शमशान में पहुंचना है, ठीक है। पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना मतलब शरीर बंदिश कर लीजिए, शरीर सुरक्षित कर लीजिए। सुरक्षित करने के बाद आपको क्या करना है, अपने सामने एक पेपर बिछा लीजिए, अखबार बिछा ले। अखबार बिछाने के बाद उस पर क्या करना है, आपको पांचों बतासे को रख देने हैं। पांचों बतासे के रखने के बाद उसके ऊपर एक एक लौंग रख देने हैं, और बतासे के आगे आपको क्या करना है, एक बंगला पत्ता रखिए, और एक लौंग, एक इलायची, एक सुपारी उसके ऊपर बंगला पत्ता के ऊपर रख दीजिए। रखने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा चंदन रख दीजिए, और एक मिठाई उस बंगला पत्ता के ऊपर रख दीजिए। वो माता के सलामी के लिए है, ठीक है। और माता को प्रार्थना करिए कि मैं माता अमुक कार्य के लिए, जन कल्याण के लिए, माता बहन का रक्षा के लिए मैं आपका सिद्धि पाता हूँ, पाना चाहता हूँ। आप कृपा करिए, अपनी शक्ति दीजिए मुझे, ताकि मैं जन कल्याण कर सकूँ, अपना भी कल्याण कर सकूँ, और आपका शक्ति का नाम पूरा संसार में प्रचलित हो। इसलिए मैं इस सिद्धि साधना को कर रहा हूँ, और उम्मीद है कि आप मुझे सिद्धि प्रदान करेंगे। कृपया करके मुझे दर्शन दे, और कोई भी साधना के वक्त मेरे से भूल चूक होता है तो उसे आप क्षमा करिएगा, ठीक है। आपको मैं माता स्वरूप माँ मान के मैं सिद्धि साधना कर रहा हूँ, कृपया मेरे पे अनुकंपा करिए, और मेरे ऊपर कोई भी घात ना हो साधना के वक्त। इतना बोल के उसके बाद आपको दीपक प्रज्वलित करने हैं। दीपक प्रज्वलित करिए, अगरबत्ती को बार लीजिए, 5 या फिर 7 अगरबत्ती को बाल कर जहाँ पे आप साधना कर रहे हैं वहीं पे गाड़ दीजिए, और चाकू जो लेकर गए हैं उससे सुरक्षा मंत्र से 3 या फिर 7 बार चाकू को अभिमंत्रित कर दीजिए, और एक सुरक्षा चक्र बना लीजिए, रिंगन बना लीजिए, ठीक है। और इस साधना में आपको रुद्राक्ष की माला लगेगा, ठीक है। अगर रुद्राक्ष की हो तो बहुत बढ़िया है। और उससे भी शक्ति को मतलब बहुत ही प्रचंड आप बनाना चाहते हैं तो जो अस्थि माला होती है, मनुष्य की जो हड्डी की माला होती है, उससे आप जाप करिए, या फिर मुंड माला से आप जाप कर सकते हैं, ठीक है। और माला जाप जो होगा, आपको 51 माला का आपको जाप करना है एक ही बैठक में। अब आसन आप कुशा का ले सकते हैं, या फिर काला आसन ले सकते हैं, और वस्त्र जैसा भी हो शुद्ध होना चाहिए। स्नान करके शुद्ध पाक होकर ये साधना करना है। और अपने अगर काला ड्रेस आपने लगा रखा है, काला वस्त्र लगा रखा है तो कोई बात नहीं। अगर नॉर्मल ड्रेस आपने लगा रखा है तो आप एक सर पर काला कपड़ा बांध लीजिएगा, ठीक है। बांध कर आपको क्या करना है, उस दीपक और अगरबत्ती प्रज्वलित कर लेने के बाद आपको बगल में क्या करना है, थोड़ा सा जो कंडा आप लेकर गए हैं, कंडे को प्रज्वलित करिए कपूर के माध्यम से। कपूर से प्रज्वलित कंडे को कर दीजिए, और उसके ऊपर 21 बार जो मूल मंत्र देने वाला हूँ, उसी मूल मंत्र से 21 बार आहुति दे दीजिए, ठीक है। और सुलगता रहेगा कंडा जो है, धूप जो है सुलगता रहेगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, माता के नाम पर, ठीक है, माता के नाम पर आपको 2, ठीक है, 2 लेकर गए हैं, या फिर 3, 5, 7 जितने भी आप नींबू लेकर गए हैं, माता के नाम से उसी चाकू से आप काट दीजिए नींबू को। और थोड़ा थोड़ा जो नींबू का रस है, थोड़ा थोड़ा उसी आहुति में, जो गोबर के कंडे अपने जला है, थोड़ा थोड़ा रस उसमें गिरा दीजिए। एक एक बूंद गिराएंगे फिर भी हो जाएगा, ठीक है, माता के भोग स्वरूप में, ठीक है। जला दीजिए, थोड़ा थोड़ा रस गार दीजिए। गारने के बाद आपको क्या करना है, मूल मंत्र का एक ही बैठक में 51 माला जाप करना है, ठीक है। और ऐसे आपको अगर सिर्फ मंत्र की सिद्धि पाना चाहते हैं तो सप्तमी के दिन यही क्रिया को करना होगा, और 51 माला एक ही बैठक में जाप करना होगा। तो माता की आपको कृपा भी मिल जाएगी, और बहुत तगड़ा अनुभव भी मिल जाएगा, ठीक है। और आप सिद्धि पाना चाहते हैं तो इस क्रिया को आपको नॉन स्टॉप 7 दिन करना होगा। पहले से एक नवरात्रि के पहले दिन से लेकर सप्तमी के दिन से, या फिर एकम से लेकर नवमी तक आपको करना होगा, 9 दिन तक, ठीक है। तो आपको बहुत ही प्रचंड अनुभव भी होगा, और शक्ति की कुछ प्रत्यक्षीकरण भी हो सकती है, ठीक है। तो यही क्रिया था। और जब वहाँ से आप लौटेंगे तो आपको फिर से अपना क्या करना है, शरीर सुरक्षित कर लेना है, और फिर रिंगन जो घेरा है उसको काटना है, और वहाँ से बिना पीछा मुड़े हुए आपको घर पे चले आना है, ठीक है। बस इतना ही क्रिया है। और हाँ, एक बात मैं बोलना भूल गया कि माता को थोड़ा सा इत्र जो होता है, रुई का फाहा में थोड़ा इत्र, सुगंधित इत्र लगाकर सामने रख दीजिएगा, और अपने शरीर पर भी थोड़ा सा इत्र सुगंधित हो जो लगा लीजिएगा, ठीक है। तो आपको इतना प्रचंड अनुभव होगा, और इनके माध्यम से आप दिन दुगुना रात चौगुना, ठीक है। आपको समझ में नहीं आएगा कि मतलब ये माता पूरी आपकी ज़िंदगी पलट के रख देगी, ठीक है।
इतना समझ के चलिए। और जितना आजकल ऑनलाइन काम चल रहा है, जैसे कि फ़ोन पर ही किसी को ठीक कर देना, मतलब ऑनलाइन ही किसी का काम कर देना, ये शक्ति के माध्यम से, माता काल रात्रि के माध्यम से ऐसा भी आप कार्य कर सकते हैं। मतलब जौन सा भी चीज़ चाहते हैं आप, माता सिद्ध करेगी उसको। और साथ ही साथ माता के सिद्धि के साथ ही साथ आपको 2 सिद्धि और मुफ्त में मिल जाएगी, वो है काल भैरव और बजरंग बली। ठीक है, बजरंग मतलब हनुमान जी महाराज की सिद्धि आपको स्वयं, और काल भैरव बाबा की स्वयं ही सिद्धि मिल जाएगा। और साथ ही साथ में कंकाल भैरव की भी सिद्धि साथ में मिल जाती है। और 33 कोटि देवी देवता जितने भी हैं, इस साधना के बाद किसी भी साधना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही भूत पिशाच जिन जिनात मतलब आपके तलवे के नीचे रहेंगे। ठीक है, जितना भी इत्र योनि है आपकी हुक्म मानने लगेंगे। ठीक है, और 33 देवी देवता, जितना भी 33 कोटि देवी देवता हैं, उनकी सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। किसी की उसके बाद साधना सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ठीक है, जिसका नाम आप लेंगे, आवाहन करेंगे, वो शक्ति हाजिर होगी। ठीक है, इतनी शक्तिशाली देवी है। तो चलिए मैं मंत्र को बता दे रहा हूँ, मंत्र ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मंत्र है ओम ह्रीम एम ज्वल ज्वल काल रात्रि दिव्यई हुम फट। ठीक है, मंत्र एक बार और सुनिए, ओम ह्रीम एम ज्वल ज्वल काल रात्रि दिव्यई हुम फट। ठीक है, मंत्र एक बार मैं मंत्र बोल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आखिरी बार बोल रहा हूँ। ओम ह्रीम एम ज्वल ज्वल काल रात्रि दिव्यई हुम फट। मंत्र मैंने बहुत धीरे से बोला है, मंत्र छोटा है, मंत्र आप इजीली 51 मतलब एक ही बैठक में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, मंत्र ओम ह्रीम एम ज्वल ज्वल काल रात्रि दिव्यई हुम फट, मंत्र यही है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, नए विजिटर हैं तो मेरे चैनल पर ज़रूर विजिट करिएगा, बहुत सारे साधना दिया गया है। और ज़रूरतमंद व्यक्तियों के पास, भटके हुए साधक के पास ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। जय माता दी, जय भैरव।